जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि रेलवे ईएलपी नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। तो आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है और ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है चालू हो चुका है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और जो टोटल पोस्ट निकाला गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कोई भी जानकारी अगर छूट जाती है तो आप फॉर्म फिलअप करने में आपको परेशानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर बात करेंगे जो टोटल पोस्ट निकाला गया है रेलवे ईएलपी नई भर्ती, जो टोटल पोस्ट निकाला गया है 9900 यानी कि 9900 टोटल पोस्ट निकाला गया है। अप्लाई करने की बात कर लेते हैं तो 10 अप्रैल 2025 से अप्लाई शुरू हो जाएगा। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 9 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया और एससी एसटी के लिए 250 और फीमेल कैंडिडेट दिव्यांग के लिए भी 250 रुपया रखा गया है। और आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे एज लिमिट। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया है 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 साल। ओबीसी की अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट रखा गया है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट आपको मिलेगा। और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो सैलरी क्या है। तो सैलरी जो स्टार्टिंग है 30,000 से इसका स्टार्टिंग सैलरी है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड अपडेट की बात कर लेते हैं तो इसमें यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रेलवे बोर्ड ने पहले ही जारी कर दिया गया है कि आपका जो आधार कार्ड होता है उसमें किसी भी प्रकार का डिसमैचिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका आधार कार्ड है एडमिट कार्ड में नाम, पिताजी का नाम जो रहेगा सब सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ। और एक चीज़ और कि कभी कभी किसी बच्चे में यानी कि कुछ ही बच्चे में जो फोटो होता है वो पहले का फोटो होता है। तो दोस्तों आप लोग उससे अपडेट करा लीजिए ताकि आप लोग जब परीक्षा देने जाएं तो वहां पर किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। इसलिए रेलवे बोर्ड ने पहले ही नोटिस में जारी कर दिया है, इस बात को यानी कि लिखित कर दिया है। और आगे चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो बात कर लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास प्लस आईटीआई यानी कि आप 10 पास आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी कि या आप डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो सबसे पहले आपका CBT 1 CBT 2 एग्जाम होगा। CBT 1 CBT 2 एग्जाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे CBT 1 CBT 2 के सिलेबस क्या रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सबसे पहले CBT 1 के सिलेबस जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे CBT 1 सिलेबस। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके यानी कि यही 4 सब्जेक्ट रहेंगे CBT 1 में। मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और साइंस से 20 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो गया 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। 75 मार्क के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। जो टाइम दिया जाएगा आपको हल करने के लिए 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्क रखा गया है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं CBT 2 के सिलेबस क्या हैं। तो चलिए आगे देखते हैं CBT 2 के सिलेबस। तो यहाँ हम बात करेंगे
मैथ यहाँ पर भी है, रीजनिंग और साइंस यहाँ पर सिर्फ बढ़ा दिया गया है कि साइंस प्लस इंजीनियरिंग ग्राफिक जो होता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक दोनों से मिलाकर 40 क्वेश्चन होंगे, जीके से 10 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्क भी इसमें 1/3 है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। CBT 2 में 2 प्रकार के पेपर होंगे, एक यानी कि एक ए और एक बी। ए में दोस्तों हमने ए बता दिया और बी की बात कर लेते हैं। तो आपका जो ट्रेड रहेगा उसी के हिसाब से आपको एग्जाम में उसी समय 75 क्वेश्चन मिलेंगे। 75 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम रहेगा और नेगेटिव मार्क भी 1/3 उसमें भी रहेगा। तो दोस्तों हमने आपको रेलवे ELP नई भर्ती 2025 में जो निकल कर आई है इसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल प्राप्त कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और कमेंट जिस विषय पर ज़्यादा होगा उस विषय का जो समस्या होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।